देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे। आज इस कार्यक्रम की आप 122वीं कड़ी सुनेंगे, जिसके फौरन बाद कार्यक्रम मन की बात का डोगरी अनुवाद प्रसारित किया जाएगा और यही डोगरी अनुवाद आप रात 8 बजे एक बार फिर सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शनिवार को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसका विषय 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। साथ ही कहा कि विकास की गति बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले से प्रभावित जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए मदद की अपील की। बंकरों के निर्माण के लिए भी केंद्र से मांगी मदद। गुजरात एटीएस ने कच्छ में तैनात सविंदा स्वास्थ्यकर्मी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी सहदेव गोहिल ने बीएसएफ और नौसेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी जासूस को मुहैया कराई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से डोडा जिले के भदरवाह में इंटरनेट सेवाएं 27 मई तक के लिए बंद कर दी हैं। 37 मोबाइल टावरों में ये सेवाएं बंद की गई। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर की मंजूरी दी है। अब ईपीएफओ नई दर से 7 करोड़ से अधिक कर्मियों के भविष्य निधि कोष में वार्षिक ब्याज जमा कर सकेगा। जम्मू कश्मीर में कल शनिवार को दिन भर झुलसती गर्मी के बाद शाम को मौसम ने करवट बदली। शाम 5 बजे अंधेरा छा गया। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद भी तपिश से नहीं मिली राहत। 1 सप्ताह तक भीषण गर्मी का येलो अलर्ट। अब पर्यटकों और शहरवासियों को ऐतिहासिक धरोहरों को निहारने के लिए देश विदेश नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें जम्मू के भगवती नगर में देख सकेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत 39 कनाल भूमि पर बनने वाले वेस्ट टू वंडर पार्क डिजाइन फाइनल हो गया है। पार्क के कचरे से आईफिल टावर, ताजमहल समेत अन्य धरोहरों की प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी। कोरोना वायरस के एक बार फिर सक्रिय होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। देश के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले मिले हैं। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। पहलगाम हमले के बाद टिटके पर्यटक पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद कश्मीर में थम गए थे। सीज फायर के बाद हालात सामान्य हुए तो घाटी में पर्यटक भी बढ़े हैं। गुलमर्ग पर्यटकों से हुआ गुलजार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को श्रीनगर में पवित्र तीर्थ दरगाह हजरत बल में गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से कहा कि समाज को आतंकी सहयोगियों से मुक्त करें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लुप्त होते 3400 झरनों का कायाकल्प होगा। 300 झरनों के प्रोजेक्ट तैयार हैं, जबकि 3100 की कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये कायाकल्प प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत किया जाएगा। वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता और जल शक्ति पीएचई कर्मचारी एवं श्रमिक संघ उधमपुर के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि सरकार को दैनिक वेतन भोगियों से के लंबित वेतन और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। पीएचई कॉम्प्लेक्स उधमपुर में एसोसिएशन की कार्यकारी बैठक को संबोधित करते हुए सोमनाथ ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बुरी तरह से पीड़ित हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद रजनी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का फल अब 30 घंटे में मुंबई के बाजार में पहुंचेगा। कश्मीर के फल उत्पादकों के फल खराब न हो और गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए रेलवे विशेष पार्सल वैन चला रहा है, जिसमें लगभग 24 टन माल बांद्रा पहुंचाया जाएगा। विशेष केस वाली गर्भवती महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। एम्स विजयपुर में जल्द ही मातृ एवं भ्रूण चिकित्सा यूनिट खोलने वाली है। इसमें डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान मां और गर्भस्थ शिशु की सेहत पर विशेष निगरानी रखेंगे।
कारोबारी कर्मचारी को रखने से पहले उनका वेरिफिकेशन करवाएं और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। ये अपील शनिवार को साउथ जोन पुलिस ने वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के सदस्यों के साथ हुई बैठक में की। जिला प्रशासन ने 30 सितंबर 2025 तक दरिया चेनाब के किनारों पर आने जाने पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने शनिवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया कि दरिया का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में जलस्तर में और बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जम्मू नया कोर्स शुरू करने जा रहा है। अब यहां से इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी बीटेक किया जा सकेगा। फिलहाल इस कोर्स में कुल 25 सीटों का प्रावधान किया गया है। बता दें जेईई एडवांस की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को मिलेगा दाखिला। खेल समाचार। समीर रिजवी के पहले आईपीएल अर्धशतक की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। बता दें आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 3:30 से तथा कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने शनिवार को मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जापान की यूशी टनाका पर जीत हासिल कर 6 साल में पहली बार बीडब्ल्यूएफ टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश किया। भारत की शांभवी श्रीसागर ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता, जबकि ओजस्वी ठाकुर को रजत पदक मिला। शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बने। बता दें इसके साथ ही वे भारत के 5वें सबसे युवा टेस्ट कप्तान भी बन गए हैं। आइए अब आपको मौसम का भी हाल सुना दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:32 पर तथा कल सूर्योदय 5:25 पर होगा।